अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास और आप देख रहे हैं ITFIXER टीवी। अगर आप अपने वायरलेस की वजह से परेशान हैं, आपका वायरलेस ज़्यादा यूज़र सपोर्ट नहीं करता, बार बार हैंग हो जाता, तो ये वीडियो है स्पेशली आपके लिए, क्योंकि मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ एक ऐसा वायरलेस एक्सेस पॉइंट जो आपके ये सारे मसाइल हल कर देगा। यकीनन ये आपके सारे मसाइल हल करेगा कि आपको यूज़र्स आपके ज़्यादा हो जा रहे हैं, एक्सेस पॉइंट आपका सपोर्ट नहीं करता, आपके सिग्नल्स पहुंच नहीं पा रहे, ऑफिस बड़े हैं, ठीक है, वहाँ पे सिग्नल नहीं पहुंचते, या आपके किसी घर के अंदर आपने वायरलेस लगाना है जहाँ के 1 कनाल 2 कनाल के घर होते हैं, वहाँ पे आपको आपके सिग्नल्स नहीं पहुँच पाते। तो इस वीडियो के अंदर जो डिवाइस आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ, यकीनन ये आपके सारे मसाइल हल कर देगी। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ वायरलेस एक्सेस पॉइंट रक्कस का R510 मॉडल आज हम आपके सामने अनबॉक्स करेंगे और उसका रिव्यू आपसे शेयर करेंगे। तो बगैर वक्त ज़ाया किए वीडियो को शुरू करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक भी कर दें, और हाँ, बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जिस मॉडल को आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं वो है रक्कस R510। ये एक इंडोर एक्सेस पॉइंट है। ये एक डुअल बैंड एक्सेस पॉइंट है जो 2.4 गीगाहर्ट्ज और 5 गीगाहर्ट्ज के ऊपर काम करता है। अगर इसके बेनिफिट्स की मैं बात करूं तो जो मुझे इसके अंदर बेनिफिट नज़र आए हैं या जो मैंने बेनिफिट इससे लिए हैं वो ये हैं कि इसने वहां तक सिग्नल पहुंचाए जहां पे और कोई एंटरप्राइज लेवल का एक्सेस पॉइंट सिग्नल नहीं पहुंचा रहा था। दूसरे नंबर के ऊपर इसके अंदर 3 dBi का एंटीना है और एंटीना पैटर्न 64 पैटर्न पर बैंड ये सपोर्ट करता है। इसके अलावा जो सबसे अच्छी बात है इसकी, ये 512 कंकरेंट यूजर सपोर्ट करता है, जो आज तक मैंने इस लेवल के किसी एक्सेस पॉइंट में नहीं देखे। इसलिए मैं ये कह रहा था कि जिन लोगों का ये प्रॉब्लम है कि उनके एक्सेस पॉइंट चोक हो जाते हैं या उनके ऊपर लिमिटेशंस हैं कि वो एक स्पेसिफिक नंबर्स से ज़्यादा क्लाइंट को सपोर्ट नहीं करते, ये एक्सेस पॉइंट उनके ये दोनों प्रॉब्लम रिजॉल्व करेगा। उनके नंबर ऑफ यूज़र कनेक्टिविटी को भी रिजॉल्व कर देगा और उनके चोक होने वाले, हैंग होने वाले प्रॉब्लम को भी रिजॉल्व कर देगा। इसके साथ साथ इसके ऊपर 2 ईथरनेट पोर्ट्स हैं गीगाबिट की, जिनमें से एक पीओई है और एक नॉन पीओई है। अगर आप इसको पीओई पावर करना चाहते हैं तो एक से आप इसको पावर ऑन कर सकते हैं। जो इसके मुख्तलिफ वर्जन्स अवेलेबल हैं। इसको आप स्टैंड अलोन भी यूज़ कर सकते हैं, स्मार्ट जोन क्लाउड वाईफाई भी यूज़ कर सकते हैं, और कंट्रोलर जो है रक्कस का उसके साथ भी इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप IoT की सारी डिवाइसेस के साथ इसको यूज़ कर सकते हैं। ये एक IoT रेडी डिवाइस है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक डुअल बैंड एक्सेस पॉइंट है जो आपको 2.4 गीगाहर्ट्ज के ऊपर 300 Mbps का ट्रांसफ़र रेट देती है, और 5 गीगाहर्ट्ज के ऊपर आपको ये 867 Mbps का रेट देती है। इसके साथ साथ इसके अंदर डुअल एंटीना है, इंटरनल एंटीनास हैं। इंटरनल एंटीनास की सेंसिटिविटी 2.4 के ऊपर -103 dBm है और 5 गीगाहर्ट्ज पे भी सेम है।
इसके अंदर एक USB 2.0 पोर्ट भी है। दोस्तों इसकी जो स्पेशल बात है वो ये है कि अगर आपके 2.4 और 5 गीगाहर्ट्ज़ दोनों फ्रीक्वेंसी चल रही हैं और 2.4 गीगाहर्ट्ज़ के ऊपर आपके ज़्यादा यूज़र बैठे हुए हैं और 5 गीगाहर्ट्ज़ के ऊपर कम लोग बैठे हुए हैं या नहीं बैठे हुए, तो ये एक ऐसा स्मार्ट एक्सेस पॉइंट है कि ये 5 गीगाहर्ट्ज़ की पावर भी ऑटोमेटिकली अपने स्मार्ट वे से 2.4 गीगाहर्ट्ज़ को प्रोवाइड करता है। यानी कि जहाँ पे अगर आपके सिग्नल्स वीक हैं 2.4 के और 5 गीगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी आपकी यूज़ नहीं हो रही, तो ये उस पावर को भी वहाँ पे ऑटोमेटिकली यूटिलाइज करेगा। इसके साथ साथ चैनल्स को ऑटोमेटिकली ये एडजस्ट करता है, ऑटोमेटिकली तरीके से इसके अंदर जो एल्गोरिदम है उनसे ये सेंस करता है जिस चैनल के ऊपर कंजेशन या नॉइज सबसे कम होता है, इंटरफेरेंस सबसे कम होती है, ये ऑटोमेटिकली वो चैनल सेलेक्ट करता रहता है ताकि आपको डाटा रेट बेहतरीन से बेहतरीन मिलता रहे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें। आज के वीडियो के लिए इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद।